औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए और आरएनए। आज का हमारा टॉपिक है। न्यूक्लिक एसिड से हमारा मतलब होगा यहाँ पे आरएनए या डीएनए, आरएनए और डीएनए। राइबोन्यूक्लिक एसिड या डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं? बेसिकली These are long chain polymers made of nucleotides। पॉलीमर्स वो तमाम मॉलिक्यूल होते हैं जो कि मोनोमर्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। चलिए देखते हैं कैसे बनते हैं। पहले हम न्यूक्लिक एसिड की शॉर्ट हिस्ट्री बता देते हैं। दिस न्यूक्लिक एसिड वाज फर्स्ट रिपोर्टेड इन 1869 in pus cells, means that WBCs में फर्स्ट रिपोर्ट हुई एंड इट वाज रिपोर्टेड बाय अ स्विस फिजिशियन। एक स्विस फिजिशियन था, पहले इसने इसकी रिपोर्ट की इसको देखा। लेकिन एक ऐसा मॉलिक्यूल था, ये ना तो कार्बोहाइड्रेट था, ना प्रोटीन था, ना फैटी एसिड था। सो इट इज अ नॉवल टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, इसको नाम दिया गया न्यूक्लियन का, बिकॉज इट वाज फाउंड इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में प्रेजेंस की बुनियाद पे इसको पहले न्यूक्लियन का नाम दिया गया, इस न्यूक्लिक एसिड को, यानी डीएनए या आरएनए को। फिर बाद में इन 1920 इसकी बेसिक स्ट्रक्चर और केमिकल कंपोजिशन को लोगों ने जान लिया। बेसिक स्ट्रक्चर इसकी आइडेंटिफाई हुई 1920 में, और इसकी एसिडिक नेचर की वजह से, इसलिए कि एसिडिक था, इस एसिडिक नेचर की वजह से इसको नाम दिया गया न्यूक्लिक एसिड नाम दिया गया। अब ये न्यूक्लिक एसिड इट इज मेड ऑफ, हमने ऑलरेडी बताया, इट इज मेड ऑफ न्यूक्लियोटाइड। सो एक न्यूक्लियोटाइड क्या होती है? सो न्यूक्लियोटाइड एक मॉलिक्यूल है विच इज कंपोज्ड ऑफ 3 कंपोनेंट्स, जो कि 3 हिस्सों में मुश्तमिल है। जिसको एक को हम कहते हैं 5 कार्बन शुगर, फॉस्फेट, नाइट्रोजनियस बेस। चलिए, ये हमारे साथ हो गया एक 5 कार्बन शुगर। ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 और यहाँ पे होगी कार्बन नंबर 5। ये एक 5 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल जिसको हम कहते हैं राइबोज शुगर। राइबोज शुगर, ये राइबोज शुगर अभी ये तो या तो ये होगा डीएनए, डीऑक्सी राइबोज शुगर। डीएनए मीन्स डीऑक्सी राइबोज शुगर। ठीक है, यहाँ पे इस कार्बन नंबर 2 से हम एक ऑक्सीजन को हटाएंगे और दोनों होंगे HH, और यहाँ पे कार्बन नंबर 3 में होंगे H और OH। यहाँ पे प्रेजेंट है HOH, यहाँ पे भी प्रेजेंट है HOH, इसी तरह यहाँ पे प्रेजेंट। सो ये डीऑक्सीराइबोज है, और इस डीऑक्सीराइबोज का फार्मूला है C5H10O4। C5H10O4 एक राइबोन्यूक्लिक एसिड है। राइबोन्यूक्लिक एसिड में यहाँ पे भी ऑक्सीजन होगा, राइबो में, आरएनए में। सो फिर इसका फार्मूला होगा, आरएनए का फिर फार्मूला होगा C5H10O5। दिस इज द फार्मूला ऑफ आरएनए। ठीक है, एक तो इसमें होगा 5 कार्बन शुगर, राइबोज शुगर। दूसरा, ये कार्बन नंबर 5 है, इस कार्बन नंबर 5 से अटैच होगा फॉस्फेट, फास्फोरिक एसिड। सो इसकी अटैचमेंट कैसी होगी? चलिए देखते हैं, इसके अटैचमेंट को थोड़ा देखते हैं। यहां पे अटैच होगी फास्फोरिक एसिड या फॉस्फेट। ये कार्बन नंबर 5 है, यहां पे इसके साथ अपना H और OH प्रेजेंट है। ये हमारे साथ फॉस्फेट है, इसका फार्मूला है H3PO4। सो यहाँ पे फास्फोरस है, OH एंड ऑक्सीजन। सो ये H3PO4 हो गया, फार्मूला किसका हो गया? ये फास्फोरिक एसिड का फार्मूला हो गया।
अब यहाँ से हम ये निकाल लेते हैं, देखिए ये यहाँ से फिर निकल जाएगा। सो एक वाटर मॉलिक्यूल तो बाहर निकल गई, यहाँ से एक यहाँ पे एक बॉन्ड बनेगा, इसको हम कहते हैं ईस्टर बॉन्ड, फास्फोडाई ईस्टर, ये ईस्टर लिंकेज है। सो फास्फेट कार्बन नंबर 5 से लिंक है राइबोस शुगर से ईस्टर लिंकेज पे। ये इसका कार्बन नंबर 1 है। यहां पे कार्बन नंबर 1 पे प्रेजेंट होगी हमारे साथ नाइट्रोजीनियस बेस। सो ये नाइट्रोजीनियस बेस कौन हो सकते हैं? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमीन, यूरासिल। ये 5 नाइट्रोजीनियस बेस है, इसमें से एक यहां पे अटैच होगा। सो आपने जरूर याद रखना है ये 5 कार्बन शुगर है। 5 कार्बन शुगर पे कार्बन नंबर 1 पे जरूर प्रेजेंट होगी एक नाइट्रोजीनियस बेस। कार्बन नंबर 3 है, ये यहां पे प्रेजेंट है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ये दूसरी न्यूक्लियोटाइड से बॉन्ड बनाएगा। मिसाल के तौर पे मैं आपको बाद में बताता हूं, यहाँ पे दूसरा न्यूक्लियोटाइड बॉन्ड हो गया, यहाँ पे OH ग्रुप प्रेजेंट है, और कार्बन नंबर 5 पे प्रेजेंट होगा हमारे साथ फास्फेट ग्रुप प्रेजेंट होगा। अब ये नाइट्रोजीनियस बेस होते हैं 2 किस्म के, एक होते हैं हमारे साथ फ्यूरीन और दूसरा होता है हमारे साथ पायरामिडिन। ये 2 टाइप के नाइट्रोजीनियस बेस प्रेजेंट है हमारे साथ, ठीक है। ये प्यूरीन होते हैं डबल रिंग, दीज प्यूरीन्स आर डबल रिंग नाइट्रोजीनियस बेसिस है। मीन्स दैट यहाँ पे 2 रिंग्स होंगे, एक रिंग ये हो गया और दूसरा ऐसा रिंग हो जाएगा, ठीक है। सो प्यूरीन में हमारे साथ आते हैं एडेनिन एंड गुआनिन। एडेनिन और गुआनिन प्यूरीन है, मीन्स दैट दोनों में डबल रिंग प्रेजेंट होते हैं। ये पायरामिडिन ये होंगे सिंगल रिंग होंगे ऐसे, ठीक है। सो इसमें आते हैं हमारे साथ थाइमीन, यूरासिल और साइटोसिन। ये तीनों नाइट्रोजीनियस बेस पायरामिडिन। आपने जरूर ये भी MCQs आपने याद रखनी है, ये भी MCQs है आपने याद रखनी है। सो ये नाइट्रोजीनियस बेस 2 किस्म के होते हैं, एक होते हैं प्यूरीन जो कि डबल रिंग होते हैं, एक होते हैं पायरामिडिन जो कि सिंगल रिंग होते हैं। अब यहां पे ये जो कार्बन नंबर 1 है, यहां कौन अटैच होगा? यहां पे अटैचमेंट होगी नाइट्रोजीनियस बेस की। मिसाल के तौर पे मैं ले देता हूं, यहां पे मैंने लिया मिसाल के तौर पे थाइमीन लिया, ठीक है, सिंगल रिंग है। यहां इससे बॉन्ड बनाएगा, ये नाइट्रोजीनियस बेस है। यहां पे बनेगी बॉन्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, MCQs याद रखिए। सो दिस कार्बन नंबर 1 ये जो राइबोस शुगर है, ये नाइट्रोजीनियस बेस से बॉन्ड बनाएगा। कौन सा बॉन्ड है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। सो बेसिकली एक न्यूक्लियोटाइड में एक फास्फेट ग्रुप है, एक 5 कार्बन शुगर है और एक है नाइट्रोजीनियस बेस। ये 3 कंपोनेंट किसके है? ये न्यूक्लियोटाइड है। यह हमारे साथ एक न्यूक्लियोटाइड है, ऐसे बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड मिलके हमारे साथ बना देती है न्यूक्लिक एसिड। चलिए देखते हैं, एक बना देते हैं। मिसाल के तौर पे ये हो गया एक न्यूक्लियोटाइड, मिसाल के तौर पे ये होगी दूसरी न्यूक्लियोटाइड। ये कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 एंड कार्बन नंबर 5। ये तो अटैच है यहाँ पे फास्फेट के साथ। ये कार्बन नंबर 3 यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये फास्फेट के साथ क्या बनाएगा? बॉन्ड बनाएगा। ये H है, ये OH है, यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और यहाँ पे बनेगी फास्फोडाई ईस्टर बॉन्ड। इसी तरह एक न्यूक्लियोटाइड यहाँ से भी लिंक हो सकती है फास्फेट के दौरान, ठीक है। यहाँ पे प्रेजेंट होगी नाइट्रोजीनियस बेस। आप जो भी यहाँ पे मैंने एडेनिन ली, आप यहाँ पे थाइमीन लिख सकते हैं, यहाँ पे आप गुआनिन भी ले सकते हैं, ठीक है। सो ये तो हो गया एक स्ट्रैंड। इसी तरह DNA डबल स्ट्रैंडेड है। डबल स्ट्रैंड मीन यहाँ पे एक स्ट्रैंड ऐसी भी होगी, ठीक है। फिर हम इंशाल्लाह DNA के स्ट्रक्चर को डिटेल में आपको बताएंगे कि DNA की फॉर्मेशन कैसी होती है, DNA का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। सो ये हो गए हमारे साथ एक न्यूक्लियोटाइड, दूसरा, तीसरा, ऐसे कई न्यूक्लियोटाइड मिलके हमारे साथ बना देती है न्यूक्लिक एसिड। अब अगर ये सिंगल स्ट्रैंड है तो फिर हम इसको कहते हैं RNA,
डबल स्ट्रैंडेड बन गया तो फिर हम इसको कहते हैं डीएनए। सो ये तो शॉर्टकट डिस्कशन होगी न्यूक्लिक एसिड की। अब आते हैं कि ये न्यूक्लियोटाइड मुख्तलिफ किस्म के मॉलिक्यूल बनाते हैं। चलिए देखते हो वो किस टाइप के होते हैं। एक होते हैं मोनोन्यूक्लियोटाइड, डाइन्यूक्लियोटाइड और पॉलीन्यूक्लियोटाइड। इस पे एक शॉर्ट लेक्चर देते हैं, फिर क्लास को वाइंड अप करते हैं। सो टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड में 3 किस्म के न्यूक्लियोटाइड होते हैं। एक होते हैं मोनोन्यूक्लियोटाइड्स, मोनो मीन्स वन, न्यूक्लियोटाइड मीन्स न्यूक्लियोटाइड। सो ऑल दोज मॉलिक्यूल व्हिच कंटेन ओनली वन न्यूक्लियोटाइड। इसका आप एग्जांपल ले सकते हैं। मोनो मीन्स वन, न्यूक्लियोटाइड तो जान लिया आप लोगों ने। इसका आप मिसाल ले सकते हैं एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये है पाइप कार्बन शुगर, कार्बन नंबर 1 2 3 4 एंड कार्बन नंबर 5। ये है हमारे साथ एडेनिन। सो एडेनिन और पाइप कार्बन शुगर कंबाइन होके बनाती है एडेनोसिन। एडेनिन प्लस पाइप कार्बन शुगर विदाउट फॉस्फेट, ये क्या है? एडेनिन है, एडेनोसिन है। फिर हमने एक फॉस्फेट लगाया तो ये हो गया एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। 2 लगाए तो एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, 3 लगाए तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी हो गया। फिर दिस एटीपी इज एनर्जी रिच मॉलिक्यूल। ये एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है, मींस दैट इट इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द बॉडी। जैसे हम लोग करेंसी खर्च करके कुछ सामान खरीद लेते हैं, इसी तरह अगर हमें एनर्जी बाई करना हो तो हमें एटीपी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैं बातें कर रहा हूँ, मेरी एटीपी ब्रेक हो जाती है, मुझे एनर्जी मिलती है, इसी में आप लोगों की ये क्लास दे रहा हूँ। आप लोग हमें देख रहे हैं, सो आप लोग भी एटीपी एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी इस्तेमाल करके हमें देख सकते हैं। ये करेंसी आपके पास, अगर ये करेंसी नहीं है तो फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है। दूसरे नंबर पे है डाइन्यूक्लियोटाइड। डाई मीन्स 2 एंड न्यूक्लियोटाइड्स मीन न्यूक्लियोटाइड। सो दोज मॉलिक्यूल which contain 2 nucleotide we call dinucleotide। मिसाल के तौर पे NADP, निकोटिनामाइड, एडेनिन, डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। आप यहाँ पे फॉस्फेट ऐड सकते हैं एक, निकोटिनामाइड, एडेनिन, डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। यहाँ पे इसमें 2 न्यूक्लियोटाइड है, एक न्यूक्लियोटाइड एक एडेनिन है, पाइप कार्बन शुगर है, फॉस्फेट है। सो एक है NAD, एक है NADP। यहाँ पर मैं अगर फी रिमूव कर दूँ तो फिर ये NAD हो जाएगा, फिर हो जाएगा निकोटिनामाइड, एडेनिन, डाइन्यूक्लियोटाइड। ठीक है। अब मैं फॉस्फेट ऐड करता हूँ तो निकोटिनामाइड, एडेनिन, डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। इसमें 2 न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड ये है, दूसरा ये न्यूक्लियोटाइड है। सो ये डाइन्यूक्लियोटाइड है। आप यहाँ पे एग्जांपल में FAD भी ले सकते हैं, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। F मीन्स फॉर फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड भी आप ले सकते हैं। एक हमारे साथ फुली न्यूक्लियोटाइड। फुली मीन्स मेनी, न्यूक्लियोटाइड मीन वो तमाम न्यूक्लियोटाइड जिसमें होते हैं बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड। मिसाल के तौर पे आप ले सकते हैं RNA, आप ले सकते हैं DNA। इसमें बहुत से, एक ये न्यूक्लियोटाइड हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, ये बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं इसमें। इसको हम कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब when only nitrogenous base is attached to 5 carbon sugar but there is no phosphate। मिसाल के तौर पे ये पाइप कार्बन शुगर है, अगर सिर्फ नाइट्रोजनियस बेस अटैच और कोई फॉस्फेट नहीं है, फिर हम इसे क्या कह सकते हैं? सो पाइप कार्बन शुगर प्लस मैं यहाँ पे नाइट्रोजनियस बेस लेता हूँ एडेनिन, तो फिर हम कहते हैं एडेनोसिन। जैसा एडेनिन प्लस पाइप कार्बन शुगर वी कॉल एडेनोसिन। अगर पाइप कार्बन शुगर और साइटोसिन आ जाए तो फिर साइटेडिन। पाइप कार्बन शुगर प्लस यूरासिल, यूरेसिन, लेकिन कोई फॉस्फेट नहीं होगा इसमें। पाइप कार्बन शुगर प्लस थायमिन, थायमाइडिन हो गया। पाइप कार्बन शुगर प्लस ग्वानिन, ये हो गया ग्वानोसिन। सो दिस इज अ शॉर्टकट इंट्रोडक्शन अबाउट न्यूक्लिक एसिड। फिर हम RNA और इसके टाइप्स पे इंशाल्लाह एक इंडिविजुअल लेक्चर लेंगे, और स्ट्रक्चर ऑफ DNA, मॉडल ऑफ DNA, इसकी रिप्लिकेशन कैसी होती है, इस पर इंशाल्लाह भी एक इंडिविजुअल लेक्चर होगी। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए।
खुदा हाफिज़, हमें अपनी दुआओं में याद रखिए।